आज हम न्यूटन्स के 3 लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो न्यूटन का लॉ है वो ये कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में होता है तो वो मोशन में ही रहता है, और अगर वो रेस्ट में होता है तो वो रेस्ट में रहता है जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं करती या उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगती। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें और अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन ये है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर हम इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करें कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो भी सेम रहेगी और उसकी डायरेक्शन है वो भी सेम रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं करती, कोई बाहर से आने वाली फोर्स उस पर अमल नहीं करेगी। जब तक वो ना ही तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ना ही उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग आएगी। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कार पार्क की है, कहीं पे पार्किंग पे कार अपनी स्टैंड की है, तो अगले दिन भी आपकी कार वहीं पे खड़ी नज़र आएगी आपको, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी। और इसके अलावा अगर आपने बुक रखी है टेबल के ऊपर तो वो बुक टेबल पे ही रहेगी, उस पे से गिरेगी नहीं जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर कितनी वेलोसिटी है, अगर उस वेलोसिटी में कोई भी चेंजिंग आती है तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो हमें ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो अगर चेंज होता है तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ है कि उस पर लगाएगी फोर्स, और दूसरी चीज़ है कि उस ऑब्जेक्ट का साइज़। अगर तो आप उसके ऊपर मज़ीद फोर्स लगाते हैं या उसकी फ़ोर्स कम कर देते हैं तो एक्सेलरेशन भी बदल जाएगी। लेकिन अगर आप मास इंक्रीज़ कर देते हैं या मास को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं मास को, तो एक्सेलरेशन भी इम्पेक्टेड होगा, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इसी तरह जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसका नाम फोर्स है, और उसका जो फार्मूला है वो है ए बराबर है ए इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम। ठीक है, तो ये है न्यूटन का सेकंड लॉ का फॉर्मूला। और जो फोर्स होती है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो यहाँ पे देखिए, और जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको फोर्स भी कहते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए बात कर लेते हैं। जब एक गुल्फर होता है, यानी कि जो गुल्फ खेलता है उसको गुल्फर कहते हैं, वो अपनी बॉल को हिट करता है। अब बॉल की जो मौजूदा वेलोसिटी वो तो ज़ीरो है, बॉल रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही वो बॉल को हिट करेगा तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा उस बॉल के ऊपर, ताकि वो बॉल अपने जो होल है उसके पास जा सके। तो जब वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है बॉल पे तो उसकी वेलोसिटी बदलती है, उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आता है जो कि फोर्स और मास के इक्वल होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक। पढ़ते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक वेन एवर वन ऑब्जेक्ट exerts a force on an other object, the second object exerts an equal and opposite on the first. न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है उतनी ही शिद्दत के साथ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप हवा में कूदते हैं तो हवा में कूदने से पहले आप फोर्स लगाते हैं ज़मीन की जानिब टांगों के ज़रिए अपनी, ज़मीन वही फोर्स, आपकी लगाई हुई फोर्स वापस आपकी बॉडी की जानिब धकेल देती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट होती है, क्योंकि आप तो फोर्स नीचे की जानिब लगाते हो ज़मीन की जानिब, लेकिन ज़मीन वही फोर्स ऊपर जानिब लगाती है आपकी जानिब, जिससे आप हवा में कूद पाते हो। इसकी दूसरी एग्जांपल ये है, जब आप पानी में तैरते हो तो पानी में तैरते हुए आप अपने लिम्स के ज़रिए, अपने बाजुओं के ज़रिए पानी को पीछे की जानिब धकेलते हो फोर्स लगा के। वही पानी, वही फोर्स आपको आगे की तरफ आपकी जानिब फिर से लगाता है और आपको आगे की जानिब धकेल देता है। यानी कि जो फोर्स आप पानी पे लगा रहे होते हो, पानी भी वही फोर्स आप पे लगा रहा होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। आप बैकवर्ड फेंकते हो, पानी आपको फॉरवर्ड फेंक देता है। तो ये होती है न्यूटन की थर्ड लॉ की एग्जांपल, जिसको हम
एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को। तो आज हमने पढ़ा न्यूटन्स के लॉ के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, आई रिक्वेस्ट टू यू। ओके जी।